नमो नमः बच्चों। आज हम लोग पाठ जो नैतिक मूल्यांकन है संस्कृत गद्य में, संस्कृत गद्य प्यूषम जो आपकी किताब चलती है उसमें जो नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ है, इस पाठ को आज हम लोग जो है देखेंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं संस्कृत गद्य भारती पाठ जो है नैतिक मूल्यांकन। तो नैतिक मूल्यांकन का सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि नैतिक मूल्यांकन शब्द का अर्थ क्या निकलेगा। तो नैतिक मूल्यांकन का अर्थ है नीति संबंधी मूल्य। आइए देखते हैं। नयनम नीति, नयनम नीति का अर्थ क्या निकलेगा। नयनम माने ले चलना, ही क्या है, नीति यानी नीति है। ले चलना ही नीति है। नीतेर इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, अर्थात नीति का यह, इमानि माने यह और नीते माने नीति का, तो नीति का यह मूल्य, मूल्यानि अर्थात मूल्य, नैतिक मूल्यानि अर्थात नैतिक मूल्य है। तो इस लाइन का अर्थ निकला नयनम नीति नीतेर इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, अर्थात ले चलना ही नीति है, नीति का यह मूल्य नैतिक मूल्य है। आगे देखते हैं। यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलञ्च भवति सा नीतिः कथ्यते। यया, यया का अर्थ क्या निकलेगा। यया शब्द तृतीया एक वचन में बनेगा। यया माने जिससे, यया शरण्या जिस रीति या ढंग से, कार्यकरणेन कार्य करने से, मनुष्यस्य जीवनम अर्थात मनुष्य का जीवन, सुचारु सफलंच भवति सुचारु और सफल होता है, सा नीति कथ्यते, सा माने वह या उसे, नीति माने नीति, कथ्यते माने कहते हैं, अर्थात जिस रीति या ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। आगे देखते हैं। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। इयं माने यह, नीति माने नीति, केवलस्य माने केवल, जनस्य माने लोगों के, समाजस्य माने समाज के, कृते माने लिए, एव माने ही, ना माने नहीं, भवति माने होती है। पूरा अर्थ निकला यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए नहीं होती है, अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। अपितु अर्थात बलिक, जनानां माने मनुष्यों के लिए, नृपाणां माने मनुष्य राजा के, समेषां माने सभी और सभी के, चा शब्द बाद में है तो अर्थ पहले निकलेगा, और सभी के व्यवहाराय भवति व्यवहार के लिए होती है। अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति, अर्थात बलिक मनुष्य राजा और सभी लोगों के व्यवहार के लिए होती है। आगे देखते हैं हम लोग। नित्याचलनेन व्यवहारणेन प्रजानां शासकानां समस्त लोकस्यपि कल्याणं भवति। नित्या अर्थात नीति के अनुसार, नीति के अनुसार चलने, चलनेन लिखा है तो चलने, व्यवहारणेन और व्यवहार करने से, प्रजानाम प्रजा, शासकानाम शासकों का अर्थात राजाओं का, समस्त लोकस्यपि और समस्त संसार का, कल्याणम भवति कल्याण होता है। नीति के अनुसार चलने और व्यवहार करने से प्रजा, शासक और समस्त संसार का कल्याण होता है। आगे देखते हैं। पुरातन कालात एव भारते कवयः
नीतिकारः नीतिकाराः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैश्च व्यरचयन्। अर्थ देखते हैं। पुरातन कालात एव, यहाँ पे 3 शब्द हैं। पुरातन शब्द है, कालात है और एव है। पुरातन माने पुराना या प्राचीन, काल माने समय से, कालात शब्द 5वीं लाइन एक वचन में बनेगा। तो कालात यानी समय से, एव माने ही, भारते माने भारत में, कवयः माने कवि, नीतिकाराः माने नीतिकार, मनोरमया माने सुंदर, सरसया और सरस, गिरा यानी वाणी से, नीति काव्यानि नीति वाक्यानि नीति वाक्यों की, कथा भी और कथाओं के द्वारा, श्लोकैश्च और श्लोकों के द्वारा, व्यरचयन माने रचना किया। तो पुराने या प्राचीन काल से ही भारत में नीतिकार कवियों ने सुंदर और सरस वाणी से नीति वाक्यों की रचना कथाओं और श्लोकों द्वारा की है। इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे कांता सम्मितयो पदेश युजे बभूवुः। अर्थात इत्थम माने इस प्रकार, नीति शास्त्राणि नीति शास्त्र, व्यवहार विदे व्यवहार ज्ञान के लिए, व्यवहार ज्ञान के, कांता सम्मित पदेश युजे बभूव, प्रेसी के समान मधुर शब्दों में उपदेश देने के लिए बने होते हैं। इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान के प्रेसी के समान मधुर शब्दों में उपदेश देने के लिए बने होते हैं। आगे देखते हैं। फलन्त्विदं संपन्नं साधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकांश्च गलविलाधः कुर्वन्ति स्म। इसका अर्थ देखते हैं। देखिए जो शब्द लिखा हुआ है फलन्त्वदम, तो यहाँ पे संधि है, यण संधि है। ये शुद्ध रूप से शब्द था, फलंतु था और उसके बाद इदम शब्द था। तो फलंतु इदम, इसका अर्थ निकला, इसका फल यह हुआ कि साधारणाः अपि जनाः, कि साधारण लोग भी व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और नीति श्लोकांश और नीति के श्लोक को गलविलाधा, गलविलाधा का मतलब होता है कि कंठस्थ, कुर्वन्ति स्म, कर लेते थे। तो पूरी लाइन का अर्थ निकला, इसका फल यह हुआ कि साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और नीति श्लोकों को कंठस्थ कर लेते थे। आगे देखते हैं फिर से। यया चाणक्य नीति विदुर नीति विदुलोपाख्यानम पंचतंत्रम शुक्र नीति घटकर कृतः नीतिसारः। अर्थात यया माने जैसे, चा माने और, चाणक्य नीति और जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम विदुलोपाख्यान, पंचतंत्रम पंचतंत्र, शुक्र नीति घटकर पर कृतः, घटकर पर द्वारा रचित नीति सार। जैसा कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति घटकर पर द्वारा लिखा हुआ नीति सार। सुंदर पांडेयन कृता नीति द्विषष्टिका भल्लाल शतकम भर्तहरि कृतम नीति शतकम बल्लाल शतकम दृष्टांत शतकम इत्यादि बहून नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। अर्थात अर्थ निकलेगा, सुंदर पांडे के द्वारा लिखा हुआ नीति द्विषष्टिका भल्लाल शतक नीति
भर्तहरि द्वारा रचित नीतिसार, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुत से नीति की पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। फिर से देखते हैं अर्थ। सुंदर पांडे द्वारा लिखित नीति द्विषष्टिका, भल्लाल शतकम, भर्तहरि कृत नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं। विचार्यमाणे अर्थात विचार किए जाने पर साहित्य में आदिकालात एवं आदिकाल से ही या प्राचीन काल से ही सर्वेषपि सभी में राष्ट्रेषु सभी देशों में अयम विश्वासः प्रचलितः यह विश्वास प्रचलित था। साहित्य में विचार किए जाने पर आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था। यत् मन की काव्यस्यान्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। यत् मन की काव्यस्य अन्येषु कि काव्य के अन्य प्रयोजनों में सत्वशपि सही में एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष था। कि काव्य के अन्य प्रयोजनों के होने पर भी मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष ही था। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेशादि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। नैतिक विकास नैतिक मूल्यैः व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्यैः अर्थात नैतिक मूल्य से व्यक्तेः यानी व्यक्ति का या व्यक्ति की समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते यानी बढ़ती है। नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय मानव के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता एवं व्यक्तेः नैतिकता से ही व्यक्ति समाजस्य समाज का, राष्ट्रस्य राष्ट्र का, विश्वस्य विश्व का कल्याणं कुरुते कल्याण करता है या कल्याण होता है। नैतिकता से ही व्यक्ति समाज, राष्ट्र, विश्व का कल्याण होता है। नैतिकता आचरणेनैव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयं, सत्यं, न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। अर्थ देखते हैं। नैतिकता आचरणेनैव नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्यागः त्याग, तपः तप, विनयः विनय, सत्यं सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि एवं अन्य भी मानवीय गुण उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता इस प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। अर्थ देखते हैं। नैतिकता से मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न जायते भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तदा आचरणेन व्यक्तेः उसके आचरण से व्यक्ति समाजस्य समाज च और समाज जीवन अनुशासितम
अनुशासित निष्कंटकम च भवति, और निष्कंटक हो जाता है, बिना कष्ट का हो जाता है। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक हो जाता है। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयन अवसरो लभ्यते। व्यक्तेः व्यक्ति के, समाजस्य समाज का, वर्गस्य वर्ग का, देशस्य देश का, चा माने और, समुन्नयन अवसरों यानी उन्नति का अवसर लभ्यते प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त हो जाता है। समाजः ईर्ष्या द्वेष द्वेषश्छल कलहादि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा इत्यादि दोषों से मुक्तो भवति, मुक्त हो जाता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिकाः अन्तर्राष्ट्रीयाः सम्बन्धाः नैतिकता आचरणेन दृढ़ाः भवन्ति। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होते हैं। अस्माकं माने हमारे, सामाजिका माने सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय माने अंतर्राष्ट्रीय, संबंधा माने संबंध, नैतिकता आचरणेन यानी नैतिकता के आचरण से, दृढ़ माने मजबूत, भवन्ति माने होते हैं। तो हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होते हैं। आगे देखते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता वाचक, सच्चरित्रता का वाचक है। सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति, और सुखमय मानव जीवन का आधार है। अतः नैतिकता शब्द सच्चरिता का वाचक, सुखमय मानव जीवन का आधार है। आगे देखते हैं। ईदंतु, ईदंतु शब्द जो लिखा है देखिए इसमें संधि है, ये शब्द अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इदम तु शब्द बनेगा। इदम माने यह, तू माने तो, यह तो, सम्यक माने भली प्रकार या भली भांति, वक्तुम माने कहने के लिए, शक्यते माने सकते हैं, यह तो भली प्रकार कहा जा सकता है। यत माने कि नैतिकता चरणस्य, नैतिकता के आचरण से नैतिकता यास्य, और नैतिकता का मुख्यम उद्देश्य, नैतिकता का मुख्य उद्देश्य, स्वस्य माने खुद का, अन्यस्य च और दूसरे का, कल्याणकारम करणम भवति, दूसरे का कल्याण करना होता है। यह तो भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। आगे देखते हैं। कदाचित एवं अपि दृश्यते, कदाचित माने कभी, एवं अपि, एवं माने इस प्रकार भी, दृश्यते माने देखते हैं कि, यत की, परेशान कल्याणम की, दूसरे का कल्याण माने कल्याण, कुर्वन् माने करते हुए, मनुष्य माने मनुष्य, स्वीयाम हानिम अपि, स्वीयाम माने खुद की, हानि अपि यानी खुद की हानि भी, कुरते माने कर लेता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। आगे देखते हैं। एवं विधम का अर्थ क्या निकलेगा, इस प्रकार का, नैतिक आचरणम, नैतिकता का आचरण, नैतिक आचरण, विशिष्टम महत्वम च मन्यते, विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। एवं विधम नैतिक आचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते, इस प्रकार का नैतिक आचरण विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं। परेशान, पर माने होता है दूसरे का, परेशान माने दूसरे का, हितम माने हित, दूसरे का हित, नैतिकतायाः, नैतिकता का प्राणभूतम तत्वम, नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। दूसरे का
हित नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। दूसरे का हित करना नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। कदाचित एवं अपि दृश्यते, कभी ऐसा इस प्रकार भी देखते हैं, यत्कि समाजे समाज में प्रचलित रूढ़ि माने रूढ़ि समेशाम सभी के कृते माने लिए हितकारी न भवति, हितकारी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित परंपरा सभी के लिए हितकारी नहीं होती है। अतः प्रबुद्धाः विद्वांसाः तस्या रूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति। अतः माने इसलिए, प्रबुद्धा माने जागरूक या बुद्धिमान लोग, विद्वांसा माने विद्वान, तस्याह रूढ़े उस रूढ़ि का विरोधम अपि विरोध भी कुर्वन्ति माने करते हैं। इसलिए जागरूक विद्वान रूढ़ि का विरोध भी करते हैं। परम तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते। परम माने परंतु, तैः माने इनके द्वारा, उनके द्वारा, आचरण से व्यवहारे नवीनः, परंतु उनके द्वारा आचरण के व्यवहार में नवीनः माने नया, आदर्श माने आदर्श, स्थाप्यते माने स्थापित किया जाता है। परंतु उनके द्वारा किए गए आचरण के व्यवहार से नया आदर्श स्थापित किया जाता है। आगे देखते हैं। यह माने जो कालांतरे यानी कुछ समय के बाद समाजस्य कृते समाज के लिए हितकारः भवति, हितकार होता है। जो कुछ समय बाद समाज के लिए हितकर होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। एवं मन इस प्रकार सदाचरणे अपि यानी सदाचार में भी परिवर्तनम दृश्यते परिवर्तन दिखाई देता है। इस प्रकार सदाचार से भी परिवर्तन दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, परंतु परम माने परंतु, वस्तुतः माने वास्तव में, यानी नैतिक मूल्यानि जितने या जो नैतिक मूल्य हैं होते हैं, परंतु वास्तव में जितने या जो नैतिक मूल्य होते हैं, आगे देखते हैं, होते हैं, तेषु परिवर्तनम न भवतु। तेषु शब्द कहाँ बनेगा? सप्तमी लाइन एक वचन में बनेगा, तो अर्थ क्या निकलेगा? तेषु माने उनमें, परिवर्तनम माने परिवर्तन, ना माने नहीं, भवति माने होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यया सनातनो धर्म न परिवर्तते, जैसा कि सदा से चला आ रहा हुआ भी सनातन धर्म परिवर्तित नहीं होता है। तथा नैतिक मूल्यान्नपि स्थिराणि एव, और नैतिक मूल्य भी स्थिर ही हैं। एवं धर्मे नीतौ च दृढ़ीयान संबंधो दृश्यते। एवं मन इस प्रकार धर्मे यानी धर्म में, नीतौ च और नीति में, इस प्रकार धर्म और नीति में दृढ़यान यानी दृढ़ संबंधो दृश्यते संबंध दिखाई देता है। इस प्रकार नीति और धर्म अर्थात कर्म में दृढ़ या मजबूत संबंध दिखाई देता है। परम द्वयोः भेदो अपि वर्तते। परम माने लेकिन, द्वयोः माने दोनों में, भेदो अपि माने भेद, अपि माने भी, वर्तते माने है, किंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्दः व्यापकः अस्ति। धर्म शब्द जो है व्यापक है, अर्थात गहनता से फैला हुआ है। धर्म शब्द व्यापक है। आगे देखते हैं। नीतिस्तु शब्द जो लिखा है, वास्तव में इसको अगर अलग अलग करेंगे तो बनेगा नीति तु। अर्थ क्या निकलेगा? नीति तो व्याप्या माने व्याप्य, धर्मे एव विलीयते। नीति तो व्याप्य होती है, अतः धर्म में ही विलीन हो जाती है। नीति तो व्याप्य होती है, अतः धर्म में ही विलीन हो जाती है। यानी आवश्यकर्याणि कर्तव्यानि यैः पुण्यानि न उपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः।
यानी माने जो जो आवश्यकरणीयानि, जो जो आवश्यक रूप से कर्तव्यानि, यही कर्तव्य, जो जो आवश्यक रूप से करने योग्य कर्तव्य होते हैं, यही जिनसे पुण्यानि यानी पुण्य प्राप्त न उपलभ्यन्ते नहीं होते हैं, तेषाम अपि गणना उनकी गणना, महर्षि भी उनकी गणना, धर्मे कृता महर्षि भी धर्माचार्य ही, उनकी गणना महर्षि आचार्यों ने धर्म में कर दी है। अर्थात जो जो आवश्यक रूप से करने योग्य कर्तव्य होते हैं, जिनमें पुण्य प्राप्त नहीं होता है, उनकी भी गणना महर्षि आचार्यों ने धर्म में कर दी है। आगे देखते हैं। आगे फिर ये बता रहे हैं कि नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते। नीति जो है लौकिकम माने लौकिक, लौकिक किसको कहते हैं? भौतिक या सांसारिक को लौकिक कहते हैं। कल्याणम कुरुते कल्याण करती है। नीति लौकिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकांच कल्याणम कुरुते। परंतु बता रहे हैं धर्मस्तु अर्थात धर्म तु, विसर्ग का यहाँ ऐसा हुआ है, धर्म माने धर्म, तू माने तो, लेकिन धर्म तो लौकिकम पारलौकिकांच यानी लौकिक और पारलौकिक अर्थात सांसारिक और परलोक संबंधी कल्याणम कुरुते कल्याण करता है। धर्म तो लौकिक और पारलौकिक यानी परलोक संबंधी कल्याण करता है। उभयो कुत्रापि संकर्यमपि प्राप्यते। उभयो माने दोनों में ही, कुत्रापि कहीं कहीं भी, संकर्यमपि प्राप्यते मेल भी प्राप्त होता है, संग भी प्राप्त होता है। धर्म अलौकिकी शक्तिम प्रकटयति। धर्म माने धर्म, अलौकिकी माने अलौकिक, शक्ति माने शक्ति को, प्रकटयति माने प्रकट करता है। धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सह मुक्तेः मार्गमपि प्रशस्तम करोति। सह माने वह, मुक्तेः माने मुक्ति का, मार्गमपि मार्ग माने रास्ते को, अपि माने भी, प्रशस्तम करोति माने दिखाता है। वह मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। परलोकमपि प्रदर्शयति कल्पयति च। परलोकमपि परलोक को, अपि माने भी, प्रदर्शयति माने दिखाता है, कल्पयति च और उसकी कल्पना भी कराता है। परलोक को भी दिखाता है और उसकी कल्पना भी कराता है या करता है, उसकी कल्पना भी करता है। नीति लौकिकम हितम साधयति। नीति माने नीति, लौकिकम माने लौकिक, हितम माने हित को, साधयति माने पूरा करती है। नीति लौकिक हित को पूरा करती है। आगे देखते हैं। परम नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वैरेव स्वीक्रियते। परम माने किंतु, नीति धर्मयोः नीति और धर्म का, साहचर्यम, साहचर्यम माने साहचर्य, सर्वैव सभी के द्वारा ही, स्वीक्रियते स्वीकार किया जाता है। किंतु नीति और धर्म का साहचर्य सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। अभ्युद्यनि श्रेयम श्रेयस सिद्धि। उन्नति और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति। यहाँ से फिर से देखते हैं। परम नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वैरेव स्वीक्रियते। किंतु नीति और धर्म का साहचर्य सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। दार्शनिकई अर्थात दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यई यानी धर्माचार्यों के द्वारा, पौराणिकैश्च और पौराणिकों के द्वारा, धर्म परिभाषितः धर्म को परिभाषित किया गया है। यथा जैसे दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म की परिभाषा की है। जैसे यतो अभ्युदयानि
श्रेयसिद्धि सह धर्मः यतः यस्मात् कर्मणः इहलोके कल्याणं जायते परत्र परलोके च शोभनं स्थानं जनैः लभ्यते नरकापातो न भवेत् येन सह धर्मः। चलिए देखते हैं, इसका अर्थ निकलेगा यतो अभ्य उदयानि श्रेयस सिद्धि सधर्मः, अर्थात जिससे लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति हो वह धर्म है। यतः यस्मात् कर्मणः इहलोके कल्याणम जायते, क्योंकि जिस काम से इस लोक में कल्याण होता है परत्र परलोके, परत्र माने और पर, लेकिन दूसरे लोक में चा शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, और परलोक में लोगों को उत्तम स्थान मिलता है। नरका पातो न भवेत, नरक में पतन नहीं होता है। सधर्म, वह धर्म है। अर्थात पूरा अर्थ देखते हैं, जिससे लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति हो वह धर्म है, क्योंकि जिस काम से इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में लोगों को उत्तम स्थान मिलता है, नरक में पतन नहीं होता है, वह धर्म है। आगे देखते हैं, एवं, एवं माने इस प्रकार महाभारते, महाभारत में ध्रियते धर्मः धारणात् धर्मः यतः धार्यते प्रजाः, अर्थात इस प्रकार महाभारत में कहा गया है, क्या कहा गया है, ध्रियते धर्मः, ध्रियते यानी जो धारण किया जाता है, क्या है, धर्म है। धारणात् धर्मः, धारण करने के, यतः माने कारण, धारण करने के कारण, धार्यते प्रजाः, धर्म है, या जिससे प्रजा धारण की जाती है वह धर्म है। पूरा देखते हैं, महाभारत में ऐसा कहा गया है कि जो धारण किया जाए वह धर्म है, धारण करने के कारण धर्म है, या जिससे प्रजा धारण की जाती है वह धर्म है। आगे देखते हैं, धर्मशास्त्रकारेण मनुना, अर्थात धर्मशास्त्रकार मनु के द्वारा, उन्होंने क्या कहा है, मनु ने क्या कहा है, धर्मशास्त्रकार जो मनु हैं उन्होंने कहा है, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीः विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्मलक्षणम, दशकम धर्मलक्षणम, दशकम धर्मलक्षणम, अर्थात इन्होंने बताया कि ये धर्म के 10 लक्षण हैं। दशकम माने 10, धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण हैं। कौन कौन, इन्होंने बताया, धृति ही अर्थात धैर्य, क्षमा अर्थात क्षमा, दमो अस्तेयम, दमो अस्तेयम, अर्थात इसका देखिए क्या होगा, दम माने क्या होता है, दम का अर्थ देखेंगे तो इसमें देखिए पूरे ये जितने गिनाए गए हैं 10 हैं। धृति हो गया, क्षमा हो गया, इच्छाओं का दमन हो गया, चोरी न करना हो गया, पवित्रता हो गया, इंद्रिय निग्रह, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, मनु स्मृतौ 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णितः, अर्थात मनु स्मृतकार ने 10 स्वरूपों में धर्म को वर्णित किया है। इत्थम धर्माचरणे नैतिकताचरणे चा संगः यम उपलभ्यन्ते, इस प्रकार धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में मिश्रण मिलता है। इत्थम मान इस प्रकार, धर्माचरणे यानी धर्म के आचरण में, नैतिकताचरणे च और नैतिकता के आचरण में, संगः या उपलभ्यते यानी कि मिश्रण मिलता है। इस प्रकार धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में मिश्रण मिलता है। तीर्थाटनम
पावनाशु नदीषु स्नानम यजनम याजनम गुरुसेवा मातृपितृसेवा संध्या वंदनम षोडश संस्काराः एते मुख्य रूपेण धर्मपद वाच्याः। चलिए देखते हैं। तीर्थाटनम यानी तीर्थ यात्रा, पावनाशु यानी नदी में स्नान करना, नदीषु नदी में, यजनम यजनम का मतलब क्या होता है? यज्ञ करना, याजनम यज्ञ करना और कराना, यज्ञ करना और कराना, गुरु सेवा गुरु की सेवा, मातृ पितृ सेवा माता और पिता की सेवा, संध्या वंदनम संध्या वंदन, षोडश संस्काराः जैसे 16 संस्कार, एते मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्याः मुख्य रूप से धर्म कहलाते हैं। अर्थात तीर्थ यात्रा, नदी में स्नान करना, यज्ञ करना और कराना, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदन जैसे 16 संस्कार मनुष्य रूप से धर्म कहे जाते हैं। अर्थात मनुष्य रूप नहीं यहाँ पे है, मुख्य रूप से धर्म कहे जाते हैं या कहलाते हैं। आगे देखते हैं। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणम नास्ति। एषु माने इन, कर्मसु माने कर्मों में, नीतेः माने नीति का, मिश्रणम माने मिश्रण, नास्ति ना माने नहीं, अस्ति माने है। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापकः, अतः माने इसलिए, धर्मो माने धर्म, व्यापकः माने व्यापक है, इसलिए धर्म व्यापक है। आगे बताया। धृति दया सहिष्णुता सत्य परोपकारा काराद याचरणेषु द्वयोः शंक्यः किम अस्ति। धैर्य, धृति अर्थात धैर्य, दया अर्थात दया, सहिष्णुता सहनशीलता, सत्य सत्य, परोपकारा परोपकार, दया परोपकार दया आदि आचरणों में दोनों का मिश्रण है। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों का मिश्रण है। परम एतत् निश्चितम, परम माने लेकिन, एतत् माने यह, निश्चितम माने निश्चित है, यत माने कि, द्वयोः आचरणेन कि दोनों के आचरण से, लोकस्य माने संसार का, परम कल्याणम जायते एव परम कल्याण होता ही है। लेकिन यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का परम कल्याण होता है। आगे बताया इन्होंने। नीतिकाराणाम मते, नीतिकारों के मत में, इमे नैतिकताया ये दोनों नैतिकता के गुणा माने गुण हैं, यथा माने जैसे, जीव हिंसाया विरक्ति जीव हिंसा से विरक्त रहना, परम परम हाँ आगे देखते हैं। पर धना अपहारणान निवृत्तम, दूसरे के धन का अपहरण करने से निवृत्त रहना यानी दूर रहना, सत्य भाषणम सत्य बोलना, पैशनुयात निवृत्तम अर्थात चुगलखोरी से दूर रहना, सत पात्रेभ्यः सत्य पात्र को, दीनेभ्यस्य और दीनों को, दानम दान देना, श्रद्धा विनयशीलता चा। आगे देखते हैं। हाँ इसमें यहाँ से देखिए, दान देना, अति लोभात वितृष्णा, अति लोभात यानी अति लोभ से विरक्त रहना, दूर रहना, दया सहिष्णुता, दया सहनशीलता, परोपकार परोपकार, गुरुजनेषु अनुरागः गुरुजनों की सेवा से प्रेम में प्रेम, श्रद्धा विनयशीलता चा श्रद्धा और नम्रता। तो इसका फिर से देखते हैं। नीतिकारों के मत में ये नैतिकता के गुण हैं, जैसे जीव हिंसा से विरक्ति, दूसरे के धन अपहरण से निवृत्ति, सत्य बोलना, चुगलखोरी से दूर रहना, सत्पात्र और दीनों को दान देना,
अति लोभ से विरति, दया, सहनशीलता, परोपकार, गुरुजनों की सेवा से प्रेम, श्रद्धा और नम्रता। आगे देखते हैं। अनुत से कहा आतिथ्यम न्याया या वृत्ति परम गुणेभ्या ईर्ष्या अभाव सत्य संगानुरक्ति। अर्थ देखते हैं। अनुत्सेकः यानी गर्व रहित, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, न्याया या वृत्ति उचित जीविका, परम गुणेभ्या यानी दूसरों के गुण के प्रति, ईर्ष्या अभाव ईर्ष्या का अभाव, सत्य संगानुरक्ति सत्संगति से प्रेम। फिर से देखते हैं। गर्व रहित, अतिथि सत्कार, उचित जीविका, दूसरों के गुणों के प्रति ईर्ष्या का अभाव, सत्संगति से प्रेम। आगे देखते हैं। दुष्ट संग निवृत्ति, इसका अर्थ क्या निकलेगा? दुष्ट संग से छुटकारा यानी दूर रहना। विपत्ति धैर्यम और विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा और उन्नति में क्षमा। सदसि वाक पटुता, इसका अर्थ क्या निकलेगा? समय पर वाकुपटुता। समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग। इत्यादि नैतिकता आचार, नैतिकता का आचरण है। येषाम् आचरणे नैव, इन सब के आचरण से ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्रस्य देश का, विश्वस्य च और विश्व का, सर्वथा माने सभी प्रकार से, कल्याणम संपद्यते सभी प्रकार से कल्याण हो सकता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। दुष्ट संग से छुटकारा, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, सभा में वाणी की चतुरता, समय का सदुपयोग इत्यादि नैतिक आचरण है। इसके आचरण से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का सर्वथा कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से बच्चों यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है देखिए, इस पाठ एक ही वीडियो में हमने ये पूरा पाठ देखा है और इस पाठ में देखिएगा आप लोग, जो समझ में नहीं आएगा आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा। कमेंट जो समझ में आपके नहीं आया होगा उसका उत्तर आपको यथाशीघ्र दिया जाएगा। सर्वेषां कृते नमो नमः।